हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड समझे थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर inclined to each other an angle of 80 degree, then angle POA is equal to option A 50 degree, option B 60 degree, option C 70 degree and option D 80 degree। आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर है O। हमने सर्कल के आउटसाइड में एक P पॉइंट ले लिया और P से A तक और P से B तक हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी और जो P पॉइंट है उसको हमने सेंटर O से मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे OA हमारी एक रेडियस हो गई और OB हमारी दूसरी रेडियस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो P पे एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री है, तो हमें POA एंगल निकालना है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो हमने लिख दिया OA परपेंडिकुलर PA एंड OB परपेंडिकुलर BP। ठीक है, रीज़न हम डालेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैंने सर्कल में APB कितने का हो गया 80 डिग्री, जो हमें क्वेश्चन में दिया था, और रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है तो कितने का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारे पास जो PAO है वो 90 डिग्री का हो गया और PBOB क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे APBO ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, अब जब ये क्वाड्रिलेटरल हो गए तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360। ओके, तो हम लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, पूरा एक ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में देखिए आप चार एंगल बन रहे, एक P पे बन रहा है, एक A पे, एक B पे और एक O पे। तो हम कंप्लीटली इसको ना लिख सकते हैं एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB इक्वल 360। अगर हम इससे शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल 360 डिग्री। अब आप देखिए P पे बन रहा है 80 तो हमने 80 डिग्री लिख दिया, A पे बन रहा है 90 तो प्लस 90 लिख दिया, एंगल B पे बन रहा है 90 तो हमने प्लस 90 लिख दिया। अब हमें AOB फाइंड करना मीन्स O फाइंड करना है, तो हमने लिख दिया एंगल O एज इट इज़ इक्वल 360 डिग्री, मीन्स हमें O फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने 80 प्लस 90 प्लस 90 होता है 260। एंगल AOB एज इट इज़ हमने लिख दिया, 360 एज इट इज़ लिख दिया। अब 260 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 360 माइनस 260 100। तो हमारे पास एंगल AOB आ गया 100 डिग्री। ठीक है, पूरा कंप्लीट एंगल हमारे पास आया है AOB 100 डिग्री। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए मैंने शो कर दिया है कि AOB क्या है 100 डिग्री। ठीक है, अब लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए POA मत मीन्स उसका हाफ POA। ठीक है, 100 के ऊपर देखिए मैंने एक आर्क बनाया, हमें वो वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम शो कर देंगे कि ट्रायंगल POA और ट्रायंगल POB ये क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं ये हमने 9th क्लास में सीखा है, तो आइए हम पहले इसको प्रूव करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए एंगल A पे भी 90 डिग्री है और एंगल B पे भी 90 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल में देखना है, POA में और POB में।
ठीक है, दोनों ट्रायंगल में देखना है। अब आप देखिए एंगल ए पे भी 90 डिग्री है, एंगल बी पे भी 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ इक्वल एंगल पी बी ओ। रीज़न डालेंगे बोथ 90। अब दोनों ट्रायंगल में देखिए कॉमन लाइन है ओ पी, तो हम लिख सकते हैं ओ पी इक्वल ओ पी कॉमन। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल में आप देखिए ओ ए भी एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, तो हम दोनों को लिख सकते हैं इक्वल में ओ ए इक्वल ओ बी। तो रेडियस रीजन आ गया रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए हैं, बोथ 90 कॉमन और रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, हमें 3 चीज़ें ही प्रूव करनी होती है इक्वल में। तो जी इससे क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ बी विथ RHS प्रॉपर्टी। अब जब पूरा दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोल सकते हैं पी ओ ए जो एंगल है, पी ओ बी जो दूसरा एंगल है, आपस में कैसे इक्वल। रीजन CPCT की जो प्रॉपर्टी है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए दोनों एंगल आपस में इक्वल प्रूफ हो गए। तो हमारे पास एंगल AOB क्या आया था, 100 डिग्री। ठीक है, अब 100 डिग्री आया था तो हम AOB को तोड़ के लिख सकते हैं। AOB पूरा कंप्लीट एंगल है, तो AOB 2 एंगल से मिलके बन रहा है। कौन कौन से, एंगल POA प्लस एंगल POB इक्वल 100। ठीक है, अब POA एज इट इज, POB की प्लेस पे हम POA लिख सकते हैं। ऊपर वाली आप है ना इक्वेशन में देखिए POA इक्वल है एंगल POB के, तो हमने POB की प्लेस पे एंगल POA रख दिया और 100 एज इट इज़। अब एंगल POA प्लस एंगल POA हो जाएगा 2 एंगल POA, तो हमने लिख दिया 2 एंगल POA इक्वल 100। अब 2 100 के डिवाइड में जाएगा तो 100/2 होता है, 100 का हाफ मीन्स 50 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास एंगल POA की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है 50 डिग्री। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मीन्स हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कल का जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती है, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, AB एक हमने लाइन ड्रॉ करके उसको डायमीटर बोल दिया। ठीक है, अब A पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी PQ और B पॉइंट से हमने दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर दी RS। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि PQ पैरेलल है RS से। ओके, तो हमने सॉल्यूशन में लिख दिया लेट AB डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, है ना, ये हमने गिवन में लिख रहे हैं, एंड 2 टेंजेंट्स PQ एंड RS एट A एंड B। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि PQ जो टेंजेंट है वो RS टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है। तो हमने टू प्रूव में लिख दिया PQ पैरेलल RS। अब हम प्रूफ पे आते हैं। ओके, तो प्रूफ में सबसे पहले आप डायग्राम में देखिए OA एक रेडियस है, ठीक है, और PQ एक टेंजेंट है। हमेशा जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ पे देखो दूसरी रेडियस भी क्या है OB, वो RS के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो हमने प्रूफ में लिख दिया OA परपेंडिकुलर PQ, OB परपेंडिकुलर RS। अब परपेंडिकुलर है तो A पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और B पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने लिख दिया रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड एंगल OAP इक्वल एंगल OBS। रीजन में लिखा बोथ 90, मीन्स एंगल A इक्वल एंगल B बोथ 90 डिग्री, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब आप डायग्राम में देखिए एंगल A और एंगल B दोनों आपस में
आपको किस टाइप से दिख रहे हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हो गए, 90 डिग्री के। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल है आर एस के। क्यों? जब दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों जो लाइनें मीन्स टेंजेंट हैं वो क्या है, पैरेलल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो एक सर्कल है उसकी जो टेंजेंट है और उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीन जिससे सर्कल का वो पॉइंट जिससे टेंजेंट टच होके जा रही है। अगर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होके जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली जिसको हमने नाम दे दिया ए पी। उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी, और सेंटर हमने ले लिया ओ। तो हम गिवन में लिख सकते हैं अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट ए बी टच द सर्कल एट पी टू प्रूव परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी पासे थ्रू ओ। मीन्स हम जो भी P के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे वो सेंटर O से क्या होगा, पास होगा। ओके, तो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, मीन्स विरोधाभास। ठीक है, तो हमने O पॉइंट के पास, सेंटर के पास एक अदर पॉइंट M ले लिया और M से हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीन्स P पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर कोई सा भी डालें हमेशा वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रूफ में एंगल एम पी बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने सेंटर O से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। अब ओ पी यहाँ पे क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए ओ पी परपेंडिकुलर हो गया ए बी पे, क्योंकि ओ पी क्या एक रेडियस है और ए बी क्या है, एक टेंजेंट है। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर होती है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का अगेन एंगल बन रहा है, मीन्स ओ पी बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एम पी बी इक्वल 90 डिग्री को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया और एंगल ओ पी बी इक्वल 90 डिग्री को हमने इक्वेशन सेकेंड ले लिया। अब दोनों इक्वेशन में आप देखिए एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। सो हमने लिखा एंगल एम पी बी इक्वल एंगल ओ पी बी इक्वल 90 डिग्री। मीन्स दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। अब हम आगे आते हैं। डायग्राम में देखिए आप कि जब एंगल ओ पी बी 90 डिग्री का बन रहा है और एम पी भी 90 का था, तो आप देखिए जो एम पी बी है वो थोड़ा सा स्लैंट है, झुका हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एम पी बी लेस देन एंगल ओ पी बी, मीन्स जो एंगल ओ पी बी है वो बड़ा होगा और एंगल ए एम पी बी है वो छोटा होगा। ठीक है, अब हम नीचे लिखा, जब ऐसा है, जब हमको डायग्राम में दिख रहा है तो हम लिखेंगे एंगल ओ पी बी इक्वल एंगल एम पी बी नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। रीज़न में हम ये लिखेंगे इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ओ पी एंड एम पी कोइंसाइड्स। मीन्स ये तभी पॉसिबल होगा जब ओ पी जो लाइन है और एम पी जो लाइन है वो आपस में कोइंसाइड करे। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर मिले, एक के ऊपर एक लाइन आए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मीन्स हमने ए बी टेंजेंट पे जो पी पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर डाला है वो सेंटर ओ से पास होगा। तो यहाँ से हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ये प्रूफ हो गया।